हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू उमेश हिमांचल। तो ये वीडियो रहेगी दोस्तों हिमाचल प्रदेश पुलिस के रिटन एग्जाम से रिलेटेड। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश पुलिस का रिटन एग्जाम कब होगा, तो सभी यूट्यूब में फैला रहे हैं खबरें भी 11 मई। तो दोस्तों कोई भी अभी हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है कि कब होगा हिमाचल प्रदेश पुलिस का रिटन एग्ज़ाम, लेकिन आप लेके चलें जून जुलाई के करीब आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। अमूमन जुलाई या अगस्त के करीब रखे फाइनल। और लगभग कितने बच्चे पास आउट हुए हैं अभी हमारे पास कोई भी खाका आया नहीं है। अभी शिमला जिले की जो भर्ती है वो ख़त्म हुई है, तो इसके बाद जो पूरा की पूरा डाटा है HPPSC की जो विभाग है उसकी ओर जाएगा, फिर वो एडमिट कार्ड निकालेगा। लगभग 3 महीने तो लग ही जाएंगे। इससे साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि आप ये नहीं ले चलें भाई कितने बंदे पास हुए हैं कितने, आपको तो एक पोस्ट चाहिए, तो एक पोस्ट की तैयारी रखें आप। और उमूमन मैंने देखा होगा कि जितने भी बच्चे हैं उन्होंने मेहनत की है ग्राउंड में, लगभग 6-7 महीने 8-8 महीने 1-1 साल तक दौड़े हैं बच्चे ग्राउंड में। तो आपको बोलना चाहता हूँ कि आपको एक पोस्ट चाहिए और सिलेबस जो भी है हिमाचल प्रदेश पुलिस का उसको अच्छे से एनालिसिस करके उसको कवर करो। लगभग 2-3 बार अभी तक आपने रिवीजन कर लिया होगा, ये मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मंडी वालों का सबसे पहले हुआ है आपका पुलिस का ग्राउंड, इसके बाद हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, उन्ना, सिरमौर। तो लेके चलें, आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और आपके हिसाब से कल हो जाए, क्योंकि जो बच्चे जिनको लगभग 2-3 महीने मिल चुके हैं ग्राउंड की तैयारी करने के बाद रिटन एग्ज़ाम की, तो अमूमन उन्होंने रिवीजन भी शायद कवर कर लिया होगा सिलेबस। और कोई क्वेश्चन है आपका? तो सर, जैसे कि आपने पहले बताया था कि मई जून के बाद कभी भी रिटर्न हो सकता है, तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि शिमला की भर्ती डिले हो गई और उन कैंडिडेट को समय दिया गया जिनके एग्ज़ाम है वो बाद में भर्ती दे सकते हैं। यानी भर्ती अभी हो सकता है चली भी हो शिमला में कुछ कैंडिडेट की, क्योंकि HPU के एग्ज़ाम है, SPU के एग्ज़ाम है। हाँ, ये भी सही कुछ बोला आपने, कैंडिडेट SPU से पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ HPU से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके अभी एग्ज़ाम चले हुए हैं। जिन बच्चों उसके बाद HPU जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है, जिन बच्चों के एग्ज़ाम थे उनको डेट मिली है कि आप इस दिन आ जाएं। तो अमूमन अभी तो ख़त्म हो चुकी है जो हमारे पास डाटा है। तो सर, जैसे पेपर तो सेट हो चुका होगा, जैसे आपको पता ही होगा कि लगभग पेपर 2-3 महीने पहले 6 महीने सेट पहले सेट हो चुका होता है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो पेपर सेट हो चुका है। लेकिन जो अभी फाइनल आंकड़ा है 15 से 20 हज़ार जितने कैंडिडेट भी पास हुए होंगे उतना डाटा जाएगा HPPSC के पास, और उसी के हिसाब से प्रिंट होंगे आपके जो सेट होंगे OMR शीट्स, और उसी के हिसाब से आपकी परीक्षा ली जाएगी। तो इसमें 1-2 महीने तो अमूमन लग ही जाएंगे, तो आप मान के रखिए कि 2-3 महीने लग जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारे पास कोई भी अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया कि कितने बच्चे पास आउट हुए हैं। मंडी डिस्ट्रिक्ट, उन्ना, अभी शिमला में हाल ही में भर्ती हुई, तो जो पूरा डाटा है वो जाएगा HPPSC। अखबार में भी आएगा जो आधिकारिक नोटिफिकेशन आता है कि कितने बच्चे ऑफिशियल डाटा कितने बच्चे पास आउट हुए हैं। तो लगभग लेके अभी ये ले रहे हैं कि 17,000 के लगभग बच्चे इतने पास आउट हुए हैं। इसमें से कुछ बच्चे ARO मंडी, ARO हमीरपुर, मंडी कुल्लू लाहौल स्पीति, आपका बिलासपुर, उन्ना और आपके हमीरपुर बच्चे सिलेक्ट हुए हैं आर्मी में। लगभग लेके चलें आप 100 या 120 बच्चे सिलेक्ट हुए होंगे, ज़्यादा भी हुए होंगे लगभग। तो देखा जाएगा कि कितने बच्चे आपके रिटर्न एग्जाम देते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल डाटा है कि कितने बच्चों ने ग्राउंड निकाला है इसका कोई अभी आधिकारिक हमारे पास डाटा नहीं मिला है। जब भी डाटा आएगा तो आपको सबसे पहले उमेश बता दिया हिमांचल जाएगा। पे बता दिया जाएगा। जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रहेगी, चाहे रिटर्न एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग हो या किसी भी कंसर्न के रिगार्डिंग हो, आपको उमेश हिमांचल पे देखने को मिलेगी दोस्तों तो हम एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है, बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमें जैसे तैयारी करनी है तो किस हिसाब से तैयारी करनी है और कितनी मेरिट जा सकती है कैटेगरी वाइज। जैसे आपको पता होगा कि 50% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी के और 45 होने चाहिए SC ST के, उसी के बाद आपकी मेरिट काउंट होती है। तो यानी कि 90 नंबर का है आपका पेपर, तो 45 मार्क्स चाहिए होंगे जनरल वालों को क्वालिफाइंग, उसके बाद ही आपकी मेरिट बनेगी। और SC ST और रिजर्व कैटेगरीज जितनी भी है जनरल को छोड़ के, उनको 45% मार्क्स चाहिए होंगे, तो 90 मार्क्स के जो 45% रहेंगे। तो दोस्तों आपको हमेशा से हम वैलिड इन्फॉर्मेशन देते हैं। अभी कोई भी हमारे पास नोटिफिकेशन आया नहीं है कि कब आपका एग्जाम होगा। तो सर थोड़ा लोगों ने यूट्यूब में वीडियो बना के बच्चों को ऐसे ही मिसगाइड कर रहे हैं। आप भी देखेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस की साइट पे जाएंगे, HPPSC की साइट पे जाएंगे, उसमें कोई भी बताया नहीं कि कितने बच्चे अभी तक पास आउट हुए हैं। तो सर थोड़ा बता दें कि बच्चों को किस तरह से तैयारी करनी है और सेफ स्कोर क्या रहेगा, क्योंकि जैसे आपको पता ही है कि 45 मार्क्स तो चाहिए आपको पासिंग, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए, और 45% जो बनेंगे वो बनेंगे SC ST के लिए, तो 45% उनके भी होने चाहिए पासिंग मार्क्स। 90 नंबर का आपका पेपर रहेगा, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग है। इसमें ऑप्शन E भी मिलेगा आपको, अगर आपको नहीं आता है तो E ऑप्शन पे आप टिक कर सकते हैं। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 4 क्वेश्चन आपके गलत होंगे तो 1 नंबर कटेगा। और जनरल कैटेगरी की आपकी SC OBC की कितनी जाएगी
मेरिट कितनी जाएगी ये अब मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, क्योंकि पेपर कई बार हार्ड आ जाता है, मॉडरेट आ जाता है, इजी टू मॉडरेट या हार्ड टू, आपको पता ही है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं वो लेके चलें आप 85 स्कोर, क्योंकि इसमें आपकी हाइट के भी एनसीसी के 10 नंबर देखो जुड़ चुके हैं, अलग हैं, वो 10 नंबर लग गए हाइट और इसके एनसीसी के 6 नंबर आपके हाइट के होंगे, 4 नंबर एनसीसी के होंगे, तो 90 नंबर का पेपर होगा। तो अगर किसी बच्चे ने मान लो जनरल कैटेगरी का बच्चा है 70 नंबर ले लिए, तो 70 नंबर ले लिए, तो अगर मान लो टोटल जो फिजिकल का है जैसे हाइट और एनसीसी के अगर किसी को 8 नंबर बनते हैं तो उसके ऐसे ही हो गए 78 या 80 नंबर हो गए। तो अमूमन रखे स्कोर की रिटर्न आपने खींचनी है, जनरल कैटेगरी हो चाहे ओबीसी एससी का होगा, क्योंकि इस बार है स्टेट कैडर है, और जो मैट बनेगी वो बनेगी पूरे ही हिमाचल की, ऐसा नहीं मंडी की जो सीटें हैं तो मंडी की होगी, हमीरपुर की। ऐसा भी हो सकता है कि सारे बच्चे हमीरपुर से लगे, ऐसा भी हो सकता है सारे बच्चे मंडी से ही लगे। यानी आप बोलना चाह रहे हैं अगर पेपर जिस बच्चे आसान आता है हाँ, तो मेरिट हाई भी जा सकती है। आसान होगा जिस बंदे ने टैकल किया है। देखो सिलेबस पूरा कवर करो और नेगेटिव मार्किंग ऊपर से है, अगर नेगेटिव मार्किंग में बंदा पाया गया, अगर डाउन चले जाता है पीछे, उसके 40 नंबर मेरिट कम भी जा सकती है, लेकिन कैंडिडेट बहुत कम पास होंगे। किसी बच्चे यानी कि उनको 50% मार्क्स तो लेने ही पड़ेंगे। अभी तक पता नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग है, तो अच्छे से आप उसको तैयारी करें अपने सिलेबस की, जो भी आपका रीजनिंग का, मैथमेटिक्स का, इंग्लिश का और आपका हिंदी का पोर्शन है और करंट अफेयर का, उसको अच्छे से कवर करो। अभी टाइम है आपके पास, अमूमन 2 महीने हैं पड़े हुए हैं आपके पास, क्योंकि अभी देखो लगभग 2-3 दिन पहले आपकी शिमला की खत्म हुई भर्ती, जो शिमला की भर्ती है अभी चली थी, तो लगभग 3 महीने। और पूछो क्वेश्चन और कोई बचा है? तो सर आपके बोलने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि सभी के ये 70-80 मार्क्स हो, चुनिंदा बच्चों के हो सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो है हमारे मीडियोकर सभी तैयारी कर रहे हैं। आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है मंडी में, तो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी के साथ हमारे अलग अलग लाइब्रेरी है यहाँ पे, सरकारी हैं भी, तो बच्चे लगे होते हैं पुलिस वाले, तो आप देखिए कितना जाएगी मैट। सभी पढ़ रहे हैं। मंडी वाले कैंडिडेट तो 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठे हुए। आप देखें 3 साल तक कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। अभी पीजीटी का आया था पीछे जैसे पेपर, इसके पहले जो हुआ था आपका कनेक्टर का पेपर हुआ था, कोई पेपर नहीं आया है, तो इसी में बच्चे बेरोजगारी बहुत है। और इस बार देखो 26 साल जनरल कैटेगरी की, 28 साल एससी ओबीसी की बढ़ा दी थी। तो सर के बोलने का मतलब ये है कि आप टारगेट जो है 80 नंबर का लेके रखिए, तभी आपके 55 या 60 नंबर बनेंगे। हाँ, तो आप अमूमन आप टारगेट रखें कि हमने ज्यादा ही नंबर लेने 85, जनरल कैटेगरी वाले सोचे कि हमने 85 क्वेश्चन ठीक करने हैं, 85। बाकी आगे पीछे हो जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन मैथ, अब किसी का मैथ स्ट्रांग है, किसी का कमजोर है, किसी का इंग्लिश स्ट्रांग है, तो एक पोर्शन जैसे इंग्लिश को स्ट्रांग बना दें, इंग्लिश इसके साथ आप हिंदी, रीजनिंग, अगर आपको मैथ नहीं आता तो रीजनिंग पढ़ सकते हैं, जैसे 1 से लेके 26 तक जो उल्टी सीधी कैसे भी आती है, रीजनिंग करें लॉजिकल। अगर मैथ में आप कमज़ोर हैं, हिंदी को अच्छे से पढ़ लें आप, जो लगा हुआ है बेस। और सर एक इशू और आया था, जैसे बिलासपुर से हमारे को एक वीडियो भेजी थी जिसमें 5:45 का समय दिया गया था बैच में, ये जो उसके रिगार्डिंग जो है बच्चों ने बोला कि आप जो है इस पे जो है कुछ कार्रवाई कीजिए या न्यूज़ में डलवाइए, तो क्या बोलना चाहेंगे इसके रिगार्डिंग? तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट जिसकी होती है, ऐसे कई आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का भी पेपर था जिसमें एक म्यूज़िक का बंदा था जिसने पेपर दिया नहीं था, लेकिन उसका भी फाइनल में आ गया था नाम। तो ऐसा ही होता है, ये तो रिटन एग्ज़ाम से पहले जो भी हुआ है, क्योंकि पकड़ा नहीं गया कुछ भी, किसी ने आरटीआई नहीं ली, जो हो गया वो हो गया। जितने बंदे फाइनल में होंगे, फिर लास्ट में जो रिटन एग्ज़ाम है उसकी बनेगी मेरिट। जो बंदा पास आउट हुआ रिटन एग्ज़ाम में, उसको समझो पक्का हो गया पुलिस के कमांडो की भर्ती। यानी आप बोलना चाहते हैं अगर विरोध करना है उस चीज़ का तो अभी कोई फायदा नहीं है भाई, जो हो गया है हो गया है, क्योंकि खत्म हो चुकी है आपकी, लगभग लेके चलने 1.5 महीना हो चुका है खत्म हुए भर्ती। अब कोई फायदा नहीं है विरोध करके। अब जिन्होंने हो गया है, जिनका वीडियोग्राफी में तो रिकॉर्डिंग होगी, उसकी आरटीआई तो लगाई जा सकती है। कई बार ऐसा भी होता है वीडियोग्राफी ली नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि विवाह की कैसी होती है, कई बार शूट नहीं होती। बोल सकते हैं कि टेक्निकल एरर था, चल नहीं रहा होता, क्या पता आपका जो मेमोरी कार्ड है फुल जो होता है उसमें डाला होता स्पेस के लिए, करप्ट हो गया या शूट नहीं हुई इस टाइम। तो आप लेके चले, जो बंदे क्वालिफाई हुए हैं वो तैयारी करें। ये रखें आप कम से कम 200-300 बच्चे हो सकते हैं ऐसे ढाक पाई के लिए, जो स्पारसी जुगाड़ वाले होंगे। बाकी तो ईमानदारी से बंदे क्वालिफाई करके आए हैं। आपको पता है 800 मीटर, 100 मीटर, 1500, इसके बाद हाई लॉन्ग जंप। और कुछ पूछना चाहते हैं तो ठीक है, बाकी वीडियो शेयर कर दीजिए। आपको हम एक ही वीडियो बनाते हैं दोस्तों, 100 वीडियो नहीं बनाते, चाहे हमारे 2 बंदे देखें चाहे 10 बंदे देखें, वीडियो डालते हैं हम। और कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया कि कितने बच्चे पास आउट हुए हैं, सभी अनुमान लगा रहे हैं कि 17,000। तो 17,000 पूरे कैसे हो सकते हैं? लगभग आगे भी हो सकते हैं 17,500 हो सकते हैं, 17,018 हो सकते हैं, 17,300 ऐसे हो सकते हैं आगे पीछे, लेकिन कोई नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है कि कितने बच्चे पास आउट हुए हैं। एक अंदाजा लगा रहा है कि 17,000 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। और कोई बोल रहे हैं कि 11 मई को आपका पुलिस का एग्जाम हो जाएगा। कभी आप बताओ, ये जो खबर है लगभग 4 दिन से फैल रही है,
तो हमारे पास पुलिस विभाग ने कोई आधिकारिक या HPPSC ने कोई बताया कि इस तारीख को आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, इस तारीख को आपका पेपर होगा, लगभग आपको लग जाएगा पता, आधे महीने पहले लग जाएगा पता। तो उसकी चिंता ना करें, तो आप सिलेबस कवर करें। और सिलेबस कैसे कैसे कवर करना है, पहले एक एक पकड़ो आप पोर्शन, हिंदी का अलग पकड़ो, इंग्लिश का अलग पकड़ो, आप रीजनिंग का अलग पकड़ो, मैथमेटिक्स का अलग पकड़ो, करंट अफेयर का अलग पकड़ो, और अच्छी अच्छी बुक पढ़ो। अगर आप कोचिंग नहीं ले सकते, ऑनलाइन पढ़ा है, यूट्यूब में एक एक टॉपिक सर्च करो। लूसेंट की लें किताब, आप लूसेंट की अच्छी किताब है हिंदी की, लूसेंट की पकड़ें आप। और ग्रामर भी आप HG पब्लिकेशन का ले सकते हैं आप, अगर ज़्यादा ही पढ़ना है आपने हिंदी को, ऐसे लूसेंट का सफिशिएंट है। पर लेकिन कुछ आगे पीछे आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है उस टाइम, उसको पढ़ें आप। और इंग्लिश का भी लूसेंट का ले सकते हैं आप, 10th तक जो CBSE स्कूल नहीं होते वहाँ का ग्रामर अच्छा है, HG पब्लिकेशन का ले लें आप। इसके साथ साथ जोगटा की अच्छी बुक है, लेकिन इंग्लिश वालों की पुराना एडिशन है वो। बाकी जो जिनका हिंदी मीडियम है उनका भी अभी मार्केट में आया नहीं है। आप हिमाचल दर्पण भी ले सकते हैं, उसमें आपको पता है वस्तुनिष्ठ दिए होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए होते हैं, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं क्वेश्चन। तो इसके साथ साथ और मैथ का दोस्तों यूट्यूब में डालें एक एक टॉपिक। करंट अफेयर के लिए आप ज्ञानम पढ़ सकते हैं, ज्ञानम, प्रतियोगिता दर्पण और हिम संसार, जो लगभग 15 या 20 की आती होगी बुक, या 30 की आती होगी, जिसमें हिमाचल के जितने भी मंत्री हैं पूरा कवर होता है लगभग, उसको पढ़ें। 6 महीने की भी आती है, उसको कवर करें। 6 महीने का तो आप करंट अफेयर पढ़ ही लें भाइयों। और तो सर बोलना syllabus चाहते हैं complete कि करें। ढकोसलेबाजियों से बचें, हाँ। और जो है तैयारी कीजिए, आजकल और गर्मी का कोई माहौल भी है। बंदा, चाहे आप किसी भी अकेडमी में चले आए, कोई भी 100% गारंटी नहीं लेता आपकी। चाहे आप 10,000 खर्चें अकेडमी में, चाहे 20,000, लेकिन पढ़ना तो आपको खुद पड़ेगा, सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी। आप लेते हैं 15,000 का कोर्स या 8,000 का कोर्स, किसी भी अकेडमी में ले जाते हैं आप, ऑनलाइन जाते हैं ऑफलाइन, लेकिन अगर उसको आप खुद नहीं पढ़ते हैं, हिंदी तो आपको पढ़नी पड़ेगी, मुहावरे पढ़ने पड़ेंगे, और जो समास वगैरह लगे हुए हैं, संज्ञा क्रिया, तो उसके तो आपको देखने पड़ेंगे नियम क्या है। और इंग्लिश का भी ऐसा ही है, ग्रामर तो पढ़ने पड़ेंगे, आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा, एरर पढ़ने पड़ेंगे आपको, और एडजेक्टिव पढ़ने पड़ेंगे। इसके साथ अगर मैथ भी, रीजनिंग भी आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। रिवीजन इज डिवीजन, तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा। इसके साथ करंट अफेयर भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो नौकरी पानी है, अगर पुलिस का कमांडो बनना है इस बार, कमांडो, महिला पुलिस कमांडो या पुलिस कमांडो, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और कोई अगर आपके कमेंट होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना, हम आपके हर कमेंट का जवाब देंगे। और शेयर कर दीजिए वीडियो दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए उमेश हिमाचल चैनल। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और कमांडो ऐसा ना सोचे कि आपको पगार ज्यादा मिलेगी, हाँ। कांस्टेबल के और बराबर दोस्तों याद का सब कांस्टेबल के कुछ बराबर ही रहेगा। पैसे मिलेंगे, लेकिन ये है भाई, आपको वर्दी मिल जाएगी पुलिस की, और इसके साथ आपको सहूलियत मिल जाएगी जो भी होती है। और इसी के साथ अगर आप हिंदी के नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आप मैसेज कर सकते हैं। हमने जो है पोस्ट के अंदर डाली हुई है डिटेल्स, तो आप हमें मैसेज करें, आपको हिंदी और प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स लेटेस्ट HPPSC के मिल जाएंगे। पुलिस, पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड, HP पुलिस और जेल वार्डन की उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाले गए हैं। तो दोस्तों मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं करता कि आप मेरा ले लो, लेकिन भाई ने बनाए हुए हैं वो, क्योंकि मैं स्कैन वगैरह कुछ नहीं करता है, तो मेरे पास पड़ा हुआ है, इससे भी ज़्यादा मटेरियल पड़ा हुआ है। लेकिन आपको पता है कि हम भी तैयारी कर रहे हैं, तो अपना मटेरियल जब किसी को देते हैं तो कंपटीशन बढ़ जाता है। लेकिन अगर किसी ने लेना होगा तो आप कर सकते हैं, कमेंट वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, शेयर कर दीजिए वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, शेयर कर दीजिए वीडियो, कमेंट कर दीजिए अगर कैसा भी आपके रिस्पॉन्स है। जय हिंद, वंदे मातरम।